हम्म। हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू कर देते हैं। आई होप बस आ गए भैया, देर कहाँ हो रही है, देखो एकदम ऑन टाइम आए हैं। इससे ज्यादा ऑन टाइम क्या हो सकता है बताओ। तो एक बार जल्दी से पहले वीडियो को जोरदार तरीके से दबा के शेयर कर दो सब लोग। सभी अपने भाई बहनों को बुला लो, है ना। अब फिर क्लास स्टार्ट की जाए, तब तो मजा आती है क्लास पढ़ने में, पढ़ाने में। ठीक है। हाँ, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। जेई की क्लास जब होगी तो पता चल जाएगा, चैनल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्यों परेशान है आप लोग? शेयर कर दिया, क्या बात है। तो गए थे, सब अच्छे बच्चे हैं, दूसरों भी भला सोचते हैं। तुम लोग सब नालायक अपना ही भला सोचते हो। हाँ, सभी 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 भैया खुश रहिए। चलें, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। हाँ, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। आज हम लोगों को डिस्कस करना है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। इंग्लिश में कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, है ना। बलों का अध्यारोपण, बलों का अध्यारोपण क्या होता है? देखो, जैसे मान लो कि एक स्थान पे एक आवेश रखा हुआ है Q1, एक आवेश रखा हुआ है Q2, एक आवेश रखा हुआ है Q3। मान लेते 3 ही आवेश है, 4 5 10, जितना मर्जी उतना आप रख सकते हो, रखने को क्या है। ठीक है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं एक मोटी मोटा कि ये आवेश माइनस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मैं प्लस Q1 की बात करूं, तुम कहोगे सर ये दोनों क्योंकि प्लस है तो ये इसको धक्का मारेगा इधर की ओर, F1 फोर्स से, है ना। अब क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, ये अपनी ओर खींचेगा इसको F2 फोर्स से। मैं Q1 पर किस पे देख रहा हूं? Q1 पर बल देख रहा हूं, Q1 पर बल की मैं बात कर रहा हूं। किस पे? Q1 पर। ठीक है। Q2 पर बल की बात करेंगे तो हम Q2 पे चल के विचार करेंगे, Q3 पे बल की बात करेंगे तो हम Q3 पे चल के विचार करेंगे। फिलहाल मैं Q1 पे बल देख रहा हूं। किस पे देख रहा हूं? मैं Q1 पे फिलहाल बल देख रहा हूं। ठीक। तो Q1 को Q2 धक्का मारेगा और Q3 अपनी ओर खींचेगा, यानी Q1 पर टोटल 2 बल लग रहे हैं। और बल कैसी राशि है? आपको सिर्फ बल है सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि, है ना। तो अगर मैं Q1 पर नेट बल की बात करूं, Q1 पर नेट बल की बात करूं, नेट बल की बात करूं, तो तुमको अक्सर F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस, अगर और भी होता तो जितने भी होते इन सभी बलों का हम सदिश योग ले लेते, मतलब दिशा के साथ जोड़ते। दिशा के साथ मतलब हमें इनके बीच का कोण पता होना चाहिए, किस कोण पे कार्य कर रहे हैं, है ना। और फिर हम सूत्र लगा लेते सदिश योग का, मतलब अगर 2 बल हैं तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर 2 बल होते, तो सिर्फ 2 बल होते तो हम लोग ये कर लेते इस तरह से। अगर मान लो 2 से ज्यादा बल होते, अगर 2 से ज्यादा बल होते, अगर 2 से अधिक अगर बल होते तो क्या करते हम लोग? तो बच्चा 2 से अधिक बल अगर हमारे पास होते तो हमारे पास अगर 3 4 कितने भी बल दे दें तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम उन सभी बलों को एक्स वाई एक्सिस पे वियोजित कर लें, है ना, जो वेक्टर में पढ़ाया गया है आपको। और अगर नहीं पढ़ाया गया है, 11th में नहीं पढ़ा है, कामचोर थे, नालायक थे, घूम टहल रहे थे 11th में अगर, तो टेंशन नहीं लेने का। एक वीडियो डाली गई है हफ्ते भर पहले, 6-7 घंटे की वीडियो है। तुमको लगेगा 6-7 घंटे की वीडियो, बाप रे बाप, लेकिन उस 6-7 घंटों में मैंने हर वो चीज बता दी है जो बीच बीच में बोलता रहूंगा कि 11th में आपने पढ़ा है या 11th में पढ़ाया गया होगा या 11th में आपने छोड़ दिया इसको, है ना। तो कहने मतलब वो 6-7 वीडियो एकदम बेसिक चीजें हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स में ना कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ना डेरिवेशन में दिक्कत आएगी, कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं आएगी। अगर आपने वो 7 घंटे पढ़ लिया मन लगा के, तो उस 7 घंटे को तुम 2 बार पढ़ना, 14 घंटे, एक बार पढ़ना एक बार रिवीजन करना, उतना सीख गए तो तुम्हें हर चैप्टर में छोटी छोटी बातें जहां फंसते हो
वो छोटे टॉपिक्स बहुत आसान लगने लगेंगे। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ोगे तो हर बार ऐसी जहां कभी वेक्टर आएगा, जहां कोई चीज आएगी वहां तुम तुरंत अटकोगे, तुरंत फंसोगे। कैसे सर वियोजित कर दिए, ये एकांक सदिश कहां से आ गया, ये वेक्टर क्या होता है, ये डॉट गुणा में कॉस कैसे आ गया, अपने आप सर साइन क्यों नहीं लिखे वहां पे, ऐसे सवाल तुम लोग पूछोगे, है ना। तो अगर चाहते हो ये सारे सवाल तुम्हें ना पूछना पड़े, तुम प्यार से वो वीडियोस जाकर देखो। वो वीडियो 6-7 घंटे की है, 2-3 पार्ट में देख लो, लेकिन उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर वो समझ गए तो फिजिक्स में तुम्हारी 20% प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी, 80% हम लोग पढ़ के सॉल्व कर लेंगे आगे जो हमारा सिलेबस है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक, तो 2 से अधिक अगर बल आपके पास है तो आप क्या करोगे, आप उनको वियोजित कर लोगे, और वियोजित करने के बाद उनका परिणाम, या क्या कर सकते हो, पहले किन्हीं भी 2 बल का, पहले किसी 2 बल का परिणामी निकाल लो, पहले 2 बल का परिणामी निकाल लो। आपको 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 3 मिलेंगे, 4 मिल जाएंगे। तो 3 में से पहले 2 का परिणामी निकाल लो, है ना। पहले 2 बल का परिणामी निकाल लो, और फिर क्या करो कि इस तरह से जो एक परिणामी इनका आ जाएगा वो, और एक बल जो बचा हुआ है उसको आपस में सॉल्व कर लेना, हो जाएगा काम। अभी सीखेंगे हम लोग, है ना। तो अध्यारोपण सिद्धांत कभी थ्योरी एग्जाम में लिखने को नहीं आएगी, बस आपको पता होना चाहिए। मैं इसको बिना बताए भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप सब समझोगे, लेकिन फिर कोई बच्चा सर अध्यारोपण सिद्धांत आप नहीं पढ़ाए सर, ये 11th की चीज है, वहां पे आपको सदिशों का अध्यारोपण सिद्धांत पहले ही पढ़ाया जा चुका है, वही चीज यहाँ पे फिर से रिवाइज कराई गई बस 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग लगाएंगे सवाल। क्या लगाएंगे? सवाल। अध्यारोपण सिद्धांत पे सवाल लगाएंगे। पहले एक छोटा सा बहुत बेसिक सवाल लेंगे कि हमारे पास +6 माइक्रोकूलाम का एक आवेश ये रखा हुआ है, और -6 माइक्रोकूलाम का एक आवेश ये रखा हुआ है, और इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर यहां पर हमने एक और आवेश रख दिया है, मध्य बिंदु पर हमने एक और आवेश रख दिया है जिसका मान है +2, जिसका मान है +2 माइक्रोकूलाम। टोटल डिस्टेंस इनके बीच की है 2 मीटर। आपसे सवाल का बहुत ध्यान समझिएगा, प्यार से एक सवाल लगाएंगे। आपसे कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलाम आवेश पर नेट बल क्या होगा। क्या पूछ रहा है? +2 माइक्रोकूलाम आवेश पर नेट बल क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, आराम से एक क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग पहले, उसके बाद धीरे धीरे फिर आप लोग से क्वेश्चन लगवाऊं, फिर आप लगाइएगा। अपने पे पूछा किससे है, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से। किस पे पूछा है नेट बल? +2 माइक्रोकूलाम आवेश पे। तो जिस पे नेट बल पूछा है उसी से पूछो कि एक बात बताओ, तुम पे ये कितना बल लगा रहा है, क्योंकि भाई जिस पे बल पूछा है बल उसी पे निकालना अपने को, तो वही बताएगा ना उस पे कौन कौन बल लगा रहा है। तो कहेगा मुझे ये भी बल लगा रहा है मुझ पर, ये भी बल लगा रहा है मुझ पे, मतलब किसी आवेश के चारों ओर जितने भी आवेश होंगे वो सब उस आवेश पर बल लगाएंगे। क्या? ध्यान सुनिएगा, किसी आवेश के चारों ओर जितने भी आवेश होंगे वो सब उस आवेश पे बल लगाएंगे, यानी इस आवेश पर ये भी बल लगाएगा, इस आवेश पर ये भी बल लगाएगा, सब उस पर बल लगाएंगे। ठीक है, तो मैं पूछूं कितना बल लगाएंगे, तो कहेगा पहले इसके निकाल लेते हैं। तो +2 माइक्रोकूलाम, कलर चेंज करते हैं, समझ में आए कहां क्वेश्चन है कहां आंसर है ना, इससे लगाते हैं। तो ये सोल्यूशन है आपका। ठीक, तो +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के बीच बल, आप ऐसे लिखोगे। कुछ बच्चे बोलते सर लिखना कैसे, आप तो समझा दिए, लिखेंगे कैसे एग्जाम में। तो +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के बीच बल, तो फॉर्मूला क्या होता है, हम कहेंगे सर F होता है 1/4πε0। आप ही ने बताया है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई हो जाता है R²। ठीक है, तो F हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, तो 2 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁶। ध्यान रखिएगा, मात्रक बदल लीजिएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर बात करूं, कहूंगा सर टोटल 2 मीटर से 1 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो गई और 1 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, ये सही है ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच की दूरी हो गई 1 का स्क्वायर,
सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 6 12 इंटू 10 टू द पावर -12 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कोई मतलब है नहीं लिखने का। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिल जाएगा f1 की वैल्यू, अपने को यहां से मिल जाएगी f1 की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, इसको मैं f1 कह देता हूं, दिस इज f1, 2 बल लगेंगे तो 12 9 108 होता है शायद, तो 108 गुणे 10 की घात -12 + 9 -3 न्यूटन हो जाएगा। सही है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तुमने यार शेयर वेयर नहीं करते हो क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, थोड़ा सा पहुंचा दिया करो, हैं? ये सब कहने की चीज है, कहना पड़ता है मेरे को। इसको और इसके बीच निकालेंगे, आप कहोगे कि सर इस पे और कौन बल लगाएगा, इस पे ये भी बल लगाएगा, तो +2 माइक्रोकूलाम तथा -6 माइक्रोकूलाम के बीच अब हम लोग बल निकाल लेंगे। तो F2 इज इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, Q1 हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R, मतलब कितना है 1 ही है। अच्छा दोनों सेम चीज लिखी हुई है क्या? एकदम फोटो कॉपी तो आंसर भी सेम आएगा। तो F2 की वैल्यू भी हो जाएगी 108 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। हमने F1 निकाल लिया, हमने F2 निकाल दिया, ठीक है, हमने F1 निकाल दिया, हमने F2 निकाल दिया। अच्छा F1 की दिशा किधर होगी, तो हम कहेंगे सर इससे पूछते हैं दिशा किधर होगी। देखो भाई एक बात जरूरी है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मतलब इतना कंफ्यूज कुछ पूछते नहीं है। वो कहते हैं सर आकर्षण बल लगेगा, वो इस पे इधर लगाएंगे, इस पे। भाई मेरे सुन बात, पहले बल पूछा किस पे है, +2 में अपने फोकस किस पे करना है, +2 माइक्रोकूलम आवेश पे। समझ लो मैं ही +2 माइक्रोकूलम आवेश हूं, तो मैं इसको देखूंगा, भाई बताओ तुम किधर बल लगाओगे, क्या देखो हम दोनों धन आवेश है, तो मैं तुमको धक्का मारूंगा, तो ये इसको धक्का मारेगा, अब तुमको सर ये भी तो इसको धक्का मारेगा। मेरे भाई मारने भाड़ में जाए, वो पूछा किस पे है, इस पे ना, तो फोकस रखो भैया अपने प्रॉब्लम पे। अर्जुन बनो, चिड़िया की आंख देखो, पूरा पेड़ ना देखो कि इस पे इधर लगेगा, उस पे उधर लगेगा, उस पे उधर लगेगा, नहीं, पूछा किस पे है, इस पे। मैं यहां इतना समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बच्चे इसी में फंसे थे, क्वेश्चन इसलिए गलत करते हैं, वो बल की दिशा ही नहीं समझ पाते हैं। तो अगर इस पे पूछा है तो इससे मैं पूछूंगा ये तुम पे किधर बल लगाएगा, तो ये कहेगा सर वो धनावेश है तो मुझको धक्का मारेगा। अच्छा अगर वो इसको धक्का मारेगा तो +2 पे किधर बल लगेगा, जल्दी बताओ, लेफ्ट की राइट, जल्दी बताओ, लेफ्ट की राइट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, लेफ्ट की राइट। वो इसको धक्का मारेगा तो राइट कि लेफ्ट, किधर धक्का मारेगा, तुम्हें क्या लगता है किधर बल लगेगा? बेटा दिखाई नहीं दे रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। हाँ समझ गए सब लोग, यही बस इसी तरह, यही तो दिल खुश हो जाता है देख करके, है ना, सबको पता लगेगा राइट लगेगा ना, तो राइट लगेगा फोर्स भैया, राइट, F1 राइट हो जाएगा, है ना। चलो गुड गुड गुड, अब बस 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 राइट, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि मैं फिर इससे पूछूंगा कि बताओ ये तुम पे किधर बल लगाएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूं, तुम खुद बताओ। F2 की दिशा क्या होगी, जल्दी बताओ, F2 की दिशा, F2 की दिशा तुम लोग सब लोग बताओगे किधर होगी, F2 की दिशा तुम लोग सब लोग बताओगे किधर होगी, F2 की दिशा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी देखो लड़के आधे आधे लेफ्ट राइट कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा बबुआ, ऐसे कैसे काम चलेगा, 50-50 है, ऐसे नहीं काम चलेगा, आधे लेफ्ट आधे राइट हो। पहले 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 दोनों लोग, मैं नहीं कह रहा हूं कौन सी कौन गलत, दोनों लोग एक बार फिर से विचार करो और फिर से कमेंट करो, मेरे को सही आंसर, मेरे को पूरे कमेंट में लाइन सही आंसर चाहिए। क्या बात है, लगभग लगभग सब सही हो गए हैं, एक आध बच्चे गड़बड़ा रहे हैं, है ना, एक आध बच्चे, राज यादव जी हैं, और कौन भैया, ये अवनीश कुमार जी हैं,
डोनाल्ड ट्रंप लो भैया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भैया देखो, मैं इससे पूछूंगा +2 माइक्रो की, बताओ वो किधर बल लगाएगा। तो ये कहेगा सर वो ऋण आवेश और ऋण आवेश धनावेश को अपनी ओर खींचता है, तो वो मुझको अपनी ओर खींचेगा। तो F2 की दिशा भी बच्चा लोगों इधर ही हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि वो ऋण आवेश इसको खींचेगा, है ना। तो आप कहोगे सर ये भी राइट वर्ड है, वो भी राइट वर्ड है, दोनों राइट वर्ड है, तो आप कहोगे अतः परिणामी तीव्रता, क्या, अतः परिणामी तीव्रता। तो आप कहोगे सर परिणामी तीव्रता F बराबर हो जाएगी F1 प्लस F2। क्यों प्लस? अरे भैया दोनों वेक्टर एक दिशा में तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में तो घटा देते, और किसी कोण पे होता तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लगा देते, है ना। तो सेम डायरेक्शन में दोनों मिलकर उधर धक्का मारेंगे, वो खींचेगा बेचारा, उधर नेट फोर्स उसके ऊपर उधर महसूस होगा, है ना। तो आपको सर F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ देंगे और सर सीधे दोनों का मान बराबर, तो 108 गुना 216 कर देते हैं, तो 216 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, या आप कह सकते हो सर 0.216 न्यूटन, हटाओ 10 की घात हो। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। हाँ शाबाश शाबाश, समझ में आया ना। और आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आप कहोगे -6 माइक्रो कूलाम की ओर, आंसर क्या होगा -6 माइक्रो कूलाम की ओर। अब कोई बच्चा है इसमें से, कौन था, ये कह रहा है कि सर +2 अपनी ओर खींचेगा, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं ये तो, और तेरी तो ये कह रहे सर +2 अपनी ओर खींचेगा। अरे गधे, मैंने पहले ही ये बताया कि अर्जुन बनो, चिड़िया की आंख पे फोकस करो, ये क्या करेगा इन दोनों के साथ वो पूछा ही नहीं है, सवाल में ये पूछा है कि ये दोनों क्या करेंगे इसके साथ। तो अपने को फोर्स इस पे देखना है, ये किसी को खींचे किसी को धक्का दे, फाड़ में जाए सब, इसके ऊपर क्या हो रहा है सवाल इस पे है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इसमें गलतियां इसीलिए होती है, इतना समझाने के बाद भी गलती कर रहे हो, तो भाई ये तो फिर मतलब ये परमिसिबल ही नहीं है। क्यों मैंने इतना समझाया इस बात को शुरू से कि ये गलती मत करो, तुम वही गलती कर दी है। काहे का राष्ट्रपति बनोगे यार तुम, है इसीलिए तुम हार गए चुनाव इस बार, और कोई कारण नहीं था, इसीलिए चुनाव हारे हो। चलो अच्छा अगला सवाल लगाओ, इधर देखते हैं, अगला सवाल लगाओ, देखता हूं मैं। ये आपका +q आवेश है और यहां पे +2q आवेश है, ठीक है, और इसके बीच की टोटल डिस्टेंस जो है वो 3x है ना, 3x है, और आपसे कह रहा है कि इस वाले से 2x दूरी पे, यानी यहां पे, ठीक है, इस वाले से 2x दूरी पे यानी यहां पे एक आवेश रख दिया है, ठीक है, क्या रख दिया है, एक आवेश रख दिया है, ठीक, ये कितना रख दिया आवेश, -q आवेश रख दिया, -q आवेश रख दिया। आपसे पूछ रहा है -q पर नेट बल क्या होगा, क्या पूछ रहा है, -q पर नेट बल क्या होगा, जल्दी से बताओ, आवेश -q पर नेट बल क्या होगा, जल्दी से आंसर। F2 -108, अरे बाप रे, कितना समझाएं कितना समझाएं कितना समझाएं लेकिन ना समझ में आता है, तुम लोगों को कितना समझाएं लेकिन ना समझ में आता है। अरे कूलाम के नियम बताते समय मैंने बताया था कि केवल आवेश का परिमाण लिखना है, चिन्ह नहीं लिखना है, केवल परिमाण लिखना है। बल ही नहीं, कोई भी सदिश राशि हो, चाहे बल हो, चाहे तीव्रता हो, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे द्विध्रुव आघूर्ण हो, कोई भी सदिश राशि हो, आपको केवल आवेश का परिमाण लिखना है। अब ये नालायक यहां पे 6 के साथ -6 लिख के बैठ गया होगा, इसलिए इसका -108 आंसर आया होगा। पता है मेरे को, कलाकार हो तुम सब।
So what can I do if you cannot understand this question? विभवांतर 11 के गुणज के रूप में क्यों होता है? पता चलेगा, जल्दी पता चलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्ययवर्ती धारा, तो वहां पे पता चलेगा कि हमेशा 220, 440, 11,000 ऐसे ही क्यों होता है ना? वक्त आएगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से आंसर। बेटा क्या नहीं समझ में आया? फिर से वीडियो को बैक करके देखिए। इतने प्यार से तो मैं और समझा ही नहीं सकता इससे ज्यादा। फिर हमारे और आपके बीच में जो ट्यूनिंग है उसमें प्रॉब्लम है कहीं पे, आप हमसे नहीं पढ़ पा रहे हो। क्योंकि मैं इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड कर ही नहीं सकता, बहुत कोशिश कर ली मैंने। चलिए, एक आंसर आया है, लेट मी चेक द आंसर। कह रहा है कि प्लस क्यू है, प्लस 2q है, माइनस क्यू है। माइनस क्यू पे अपने पर नेट फोर्स अपने से पूछा है, माइनस क्यू पे कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइनस क्यू पे फोर्स कौन कौन लगाएगा। तो प्लस क्यू भी लगाएगा, प्लस 2q भी लगाएगा। तो आप कहोगे प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच फोर्स निकालेंगे आप, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सभी Q और X के फॉर्म में, इसलिए इसकी वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। Q1 यानी कि Q, Q2 यानी कि Q डिवाइडेड बाई R, यानी इनके बीच का 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो F की वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। दिस इज F1, है ना। नाउ आप कहोगे कि सर माइनस क्यू तथा प्लस 2q इनके बीच बल निकाल लो, है ना। तो आप लिखो सर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। माइनस क्यू का मतलब q और 2q का मतलब 2q, और डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये बचेगा x। क्यों? टोटल 3x दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, है ना। तो आप कहोगे सर यहां पे F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। F1 आ गया, F2 आ गया। नाउ चेक द डायरेक्शन। F1 किधर होगा? ये मैंने माइक ही लपेट लिया। F1 किधर होगा, F2 किधर होगा? तो हमें पूछना है माइनस क्यू से कि भैया ये बताओ माइनस क्यू तुम पे ये किधर बल लगाएगा। मुझे माइनस क्यू पे बल देखना है। तो माइनस क्यू कहेगा मैं माइनस हूं, वो प्लस है, तो वो मुझे अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचेगा तो ये हो जाएगा F1 का डायरेक्शन, सही है। फिर पूछूंगा ये किधर बल लगाएगा, तो ये कहेगा सर मैं माइनस हूं, ये प्लस है, ये भी अपनी ओर खींचेगा, तो ये हो जाएगा F2 का डायरेक्शन। अब दोनों विपरीत दिशा में है, तो आप कहोगे सर अतः परिणामी तीव्रता, सॉरी अतः परिणामी बल, अतः परिणामी बल निकाल लो भाई, परिणामी बल निकाल लो। F इज इक्वल टू, जब विपरीत दिशा में होता है तो बड़े छोटे घटा देते हैं, तो बड़ा कौन होगा? अब सी बात, यहाँ 2 ऊपर, यहाँ 2 नीचे है, कहां गया, यहाँ 4 नीचे है, तो बड़ा F2 बड़ा होना चाहिए। तो आपको सर हो जाएगा F2 माइनस F1। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज F2? तो 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, है ना। आप यहां पे क्या करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लोगे, साथ में q स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लोगे, तो 2 माइनस 1/4 कर देंगे, 4 दूना 8 माइनस 1 7/4 हो जाएगा। शायद कोई एक आंसर आया था, किसी ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। 7/4 kq स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, शाबाश रोहित कुमावत जी, बहुत अच्छे। अली बाबू दया छनकल बचकल लिया गुच्छा है तुम्हारी, गधा कहीं का। अच्छा ऐसे ही लड़कों का कटता है ऑनलाइन।
क्लियर है? फर्जी परेशान रहते हैं, कुछ नहीं मिलता मिलाता उलाता। ये समझ में आया सभी को? इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन सब लोग मुझे करके दिखाएंगे, उसका आंसर सब लोग मुझे देंगे कि -2 माइक्रोकूलाम और यहां रखा हुआ है आपका +6 माइक्रोकूलाम, और मैं कह रहा हूं कि इसी पे आगे मैं एक और आवेश रख दे रहा हूं +1 माइक्रोकूलाम, है ना। आपसे कहा है कि सर इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है और ये डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है, ठीक है। आपको बताना, ध्यान सुनिएगा, +1 माइक्रोकूलाम पर नेट बल आपको बताना है। क्या बताना है? +1 माइक्रोकूलाम पे आपको नेट बल बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों से चाहिए मेरे को, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए है। साल भर चैटिंग करते हैं रिया से, बात पता चलता है कि एरिया निकल गया वो तो। जल्दी आंसर। हाँ, आंसर आंसर आंसर, आई एम वेटिंग। बड़ा लिखे या बहुत बड़ा लिखे भाई? अगर बोर्ड को मैं टोटल हिस्से करूं तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4 हिस्सा, यानी 25% बोर्ड में मैंने केवल क्वेश्चन लिख दिया है। 2 लाइन लिखी, 25 मतलब 1/4 बोर्ड केवल 2 लाइन लिखी है। ये भी छोटा लग रहा है तुमको? मुझे लगता है काफी बड़ा यार ये। हम्म हम्म बधाई हो भैया आयुष कुमार जी, आपने 11th कुछ नहीं पढ़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप 12th में भी कुछ ना पढ़ें। हाँ भाई, तो कैसे करेंगे? 1 माइक्रोकूलाम पे आपको नेट फोर्स निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? आप -2 और +1 के बीच निकालोगे, है ना। पहले किसके, पहले आप निकालोगे -2 और +1 के बीच आप निकालोगे। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही। तो -2 और +1 के बीच निकालेंगे तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं 9 × 10⁻9 Q1 Q2, यानी 2 × 10⁻6 गुणे 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R, यहां से लेके वहां तक तो 3 1 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो F1 की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 9 × 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 16, काट देंगे 8 आएगा, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 9/8 × 10⁻, एक में 10⁹ खा गया यहां पे, पूरे 10⁹ खा गया मैं, -3 इतना न्यूटन। दिस इज F1, है ना। नाउ व्हाट इज F2? तो आपको सर F2 किसके किसके बीच है? अपने को बल इस पे पूछा है ना, इस पे बल पूछा है, तो हम इसी पे बल निकालेंगे। तो एक बार इस पे उसके कारण बल निकाल ले, एक बार इस पे इसके कारण बल निकालेंगे। तो +6 माइक्रोकूलाम और +1 माइक्रोकूलाम के बीच बल निकालेंगे। तो आपको सर F2 इज इक्वल टू, अगर 9 × 10⁻9 इंटू Q1 6 × 10⁻6 और 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो F2 की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 9×54 × 10⁻,
-3 आएगा, इतना न्यूटन, क्योंकि 1 का स्क्वायर खत्म, कुछ मतलब है नहीं उससे। F1 आ गया, F2 आ गया, तो आपको सर अतः नेट बल, अतः नेट बल, तो नेट बल क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, तो आपको सर नेट बल निकालिए, बड़ा कौन है, बड़ा तो हमको यही दिख रहा है, यही नालायक बड़ा दिख रहा है, तो F2 माइनस F1 कर देंगे, तो आपको सर F इज इक्वल टू आ जाएगा 54 गुणे 10 की घात -3 माइनस 9/8 गुणे 10 की घात -3। बाप रे, खतरनाक है तो। अच्छा 9/2 करेंगे तो आ जाएगा 4.5, फिर आधा करेंगे तो 2.25 है ना, और फिर आधा करेंगे तो 1.125, सही है, 1.125 है ना, और 1.125 इसमें से घटाएंगे तो 54 में से 54.000 में से घटाओ 1.125, ज्यादा आसान नहीं है वाला, मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं, ज्यादा आसान है। तो 1000 में से 125 घटा देंगे तो 875 हो जाएगा, और ये 53 हो जाएगा, तो 53.875 गुणे 10 की घात -3, तो आप कह सकते हो सर ये हो जाएगा 5.3875 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन। नहीं -3 क्यों, 2 अंक खिसकाया मैंने, कितना खिसकाया मैंने, खिसकाया 1 अंक ना, हाँ, तो 10 का -2 बचेगा ना, ये ऐसे, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, आप चाहें तो दशमलव में ना कन्वर्ट करें, डायरेक्टली गुणा भाग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। कैलकुलेशन गलत हो गया, नो वे, कोई बात नहीं, बट गलत हुआ ये बड़ी बात है ना, गलत उसी का होता है जो करने का प्रयास करता। आ गया, चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, आगे चलें। अब ये तो सीधे सीधे लाइन में हो गया, आप लोग लगा लोगे सारे सवाल। अगर टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, मान लो आपसे कह दिया कि एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है इस तरह से, ये कैसे, ये कैसा त्रिभुज नालायक, इधर भागा आ रहा है, अजीब है, बक ऐसे त्रिभुज थोड़ी बनता है, त्रिभुज ऐसे बनता है, ऐसे त्रिभुज बनता है, इसको उठा के जहां मर्जी वहां से रख लेते हैं हम लोग, बड़ा कर देते हैं, ये दिस इज त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके प्रत्येक कोने पे, इसके प्रत्येक कोने पे इसके रखा हुआ है एक आवेश, ठीक है, कौन सा आवेश रखा हुआ है, और आज की बात बताता हूं मैं, +q यहां रखा हुआ है, +q यहां रखा हुआ है, +q यहां रखा हुआ है, सभी भुजाएं दिया हुआ है आपको, इसकी सभी भुजाएं a है, सभी भुजाएं a है ना, तो आपको बताना है किसी भी एक आवेश पर, किसी भी एक आवेश पर नेट बल आपको बताना है, क्या बताना है, किसी भी एक आवेश पर आपको नेट बल बताना है, कि किसी भी एक आवेश पर नेट बल क्या होगा, बोलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा हम बताते हैं तो इजी लगता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे यार 0 नहीं होगा भाई, ऐसे थोड़े होता है, देखो एक आंसर आ गया √3/2, कोई लड़का लिखा हुआ, मेरी नजर पड़ गई, हाँ √3/2, √3 KQ²/A², 2 नहीं है भाई में, सॉरी, हाँ सब पर सेम ही होगा, इसलिए मैंने कहा किसी भी बता दो, क्योंकि सब पर सेम होगा, अपने को पता है ना। चलिए निकालते हैं, कुछ लोग रटा रटा ले चले जाते हैं, इसलिए कहते हैं बेटा फोकस क्या करो, फोकस बहुत जरूरी, फोकस द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, है ना। क्या है कि कभी कभी हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, तो वो प्लस की जगह माइनस करके चलाता है एग्जाम में, ऐसे पढ़ा होता है, ऐसे ऐसे आवेश रखा होता है, तो कुछ 0 होता है, अब वो 0 कैसे होता है, कहां होता है, वो ध्यान नहीं ठीक से, बट 0 ऐसे ऐसे आंसर आता है, और मामला हो जाता है गड़बड़, तो इसलिए कायदे से समझना चीजों को जरूरी है। आप क्या कहोगे सर
पहले मान लेता हूं ए बी सी शीर्ष है, तो मैं चलो सी पे बल किस पे निकालूंगा, सी पर। वो कहा किसी भी आवेश पे, तो मैंने पकड़ लिया मैं सी पे बल निकालूंगा, किस पे, सी पे निकालूंगा, है ना। तो सी पे बल कौन कौन लगाया आपको, सी पे बल लगाएगा ए और बी, दोनों सी पे बल लगाएंगे। तो पहले मैं ए बी पे बल निकाल लेता हूं, ए बी पर। तो आपको ए बी पे बल हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर मतलब यहां कितना है, आर कितना है भाई, ए स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना। F1 हो जाएगा ए के कारण, सॉरी ए बी नहीं यार, मेरे को एसी कहना चाहिए था, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग मैन, व्हाट आई एम डूइंग। एसी मतलब ए के कारण सी पे बल, शॉर्ट लिख दिया मैंने, है ना। ए के कारण सी पर बल, अब ए के कारण सी पर बल आ चुका है, अब मैं निकाल लेता हूं बी के कारण सी पर बल। तो आपको सर एक बात बताओ, आवेश भी दोनों बराबर ही हैं, दूरी भी बराबर ही है, तो मेहनत क्यों करना, सीधे लिख दिया F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मेहनत क्यों कर रहे हैं ज्यादा, सिंपल तरीका है ना, एकदम सिंपल तरीका है, इस तरह से निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर अगर मैं दोनों की दिशा की बात करूं, तो ए के कारण सी पर जो बल लगेगा उसकी दिशा हो जाएगी इस तरफ F1, क्यों, अरे वही बात यार कि दोनों धनावेश हैं, तो ये वाला इसको धक्का मारेगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों भी धनावेश हैं, तो वो वाला इसको भी धक्का मारेगा, F2। बोलो क्लियर है। और दोनों के बीच कोण कितना होगा, हम कहेंगे सर 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और अभी तो हमको सिंपल क्वेश्चन करा रहे थे कि जब दोनों विपरीत दिशा में हो, जब दोनों समान दिशा में हो, अब दोनों के बीच कोण बन रहा है। अब जब कोण बन रहा है तो हम सूत्र लगाएंगे, F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, है ना, सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा ये F1 F2 का मान बहुत बड़ा बड़ा है, इसको रख के हल करने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को x कह दे रहा हूं, बस ऐसी बाद में x का मान रख देंगे, नहीं इतना बड़ा बड़ा रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, बस इसीलिए आप न रखो, आपकी मर्जी, मैं रख के करता हूं, है ना। तो हम कहेंगे F इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू cos 60 1/2 हो जाएगा, 1/2 से 1/2 काट दो, 2 निपटा दो, तो अंडर रूट आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो x बाहर आएगा तो अंडर रूट 3 आएगा और x हो जाएगा, और x तो मैंने मान के रखा है, हा कितना आसान हो गया, √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, है ना। आप चाहो तो √3 Q के साथ लिख दो या वहीं लिखा रहने दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया। हाँ बेटा सब प्लस है, सब प्लस है, सब प्लस है, नहीं दिख रहा है स्पष्ट, सब प्लस मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। बोलो भाई क्लियर है। √3 KQ स्क्वायर, समटाइम्स इसको बच्चे K भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको आप K लिख सकते हो, ये कांस्टेंट अज्यूम कर लो, तो √3 KQ स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको सवाल ये दे दिया, देखो ये सामने आपके सवाल है, ये आपको एक दे दिया मैंने, उप्स अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये नहीं चाहिए अपने को ये चाहिए ही नहीं, अपने को बिना रंग वाला चाहिए, ये चाहिए अपने को, ये है, सुनना ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे रख दिया, अच्छा लग रहा है लेकिन ये चाहिए नहीं अपने को, ये चाहिए, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, सब पे रख दिया मैंने, कितना रख दिया, इस पे प्लस क्यू रख दिया, ये भी हरे कलर हुए कैसे दिखेगा, काला लेते हैं, इस पे प्लस क्यू रख दिया, इस पे माइनस क्यू रख दिया, इस पे प्लस क्यू इस पे भी रख दिया, है ना, और यहां पर मैंने रख दिया +2 रख दिया, है ना। वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं a है, भुजाएं कितनी हैं, सभी भुजाएं इसकी a है। आपसे सवाल कर रहा है कि +2q आवेश पर नेट बल, किस पे, +2q आवेश पर नेट बल आपको बताना है। ये -q है, ये +q है, वो भी +q है, और ये 2q है ना।
बता सकते हैं क्या? बताइए, क्या ये सवाल आप कर लेंगे? क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो करने का प्रयास करिए, नहीं कर सकते फिर मैं क्या कर सकता हूं। हाँ भाई, आंसर, जल्दी आंसर। आई एम वेटिंग। कर सकते हैं तो करिए, आंसर दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आंसर चाहिए मेरे को। आया क्या? बेटा हम हफ्ते में 3 दिन आते हैं, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। 3 दिन हम पढ़ाते हैं, हम प्रकट होते हैं आपके सामने, और लास्ट के 3 दिन आपके सामने विवेक सर प्रकट होते हैं, बाकी 3 दिन वो पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, फिर से एक आंसर आ गया है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 2√2, नहीं, अच्छा, अपॉन 2√2, ऐसी समथिंग कुछ है। तव के का लक्ष्य, हाँ हाँ भाई, तव के इज नॉट अवर लक्ष्य। लक्ष्य इस साल के अंत में 1 मिलियन का है, और ये लक्ष्य हमारा नहीं, आप सबका भी है। इसलिए जम के शेयर किया करो, इसमें कोई कंजूसी ना किया करो। अंगूठे को थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट उससे ज्यादा मेरे को होती है दबाने ऐसे करने में। हाँ बेटा, टाइम यही है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मैं आपको इसी टाइम पर मिलूंगा 7 से 8। ठीक है, आंसर आया क्या? देखो मैं बकैती करता हूं, तब तक तुम लोग आंसर निकाल लो, है ना। ले भाई, डोनाल्ड ट्रंप का फुल सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, फिर बात ही खत्म। हाँ ठीक, चलिए लेट्स सी कैसे करना है क्वेश्चन को। आपको सिर्फ +2q से पूछो इस पे कौन कौन बल लगाएगा, तो हम कहेंगे +2q पे ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा, है ना। अच्छा ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये नीचे बल लगाएगा, ये नीचे बल लगाएगा, से दैट F1। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इधर बल लगाएगा, से दैट F2। अच्छा मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि ये दोनों भी Q और 2Q के बीच बल है, ये दोनों भी Q और 2Q के बीच बल है, और बीच की दूरी यहां भी ये है, यहां भी ये है, अर्थात F1 और F2 दोनों आपस में बराबर होंगे। और कितना होगा इसका मान? तो आपको सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0, Q मतलब Q और Q मतलब 2Q, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। F1 आ गया, F2 आ गया, F1 F2 निकाल लिए हम लोग। अब अपने को निकालना है, ये भी तो बल लगाएगा ना, ये किधर बल लगाएगा? तो आपको फिर ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, से दैट F3, है ना। तो कितना बल लगेगा? तो आपको सर F3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इसका इसका गुणनफल, यानी कि Q इंटू 2Q। अच्छा मान फिर से वही आ जाएगा? नहीं, इस बार इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसके विकर्ण की लंबाई, यानी कि a√2, है ना। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? a√2 होती है ना। तो a√2 का स्क्वायर करेंगे, a√2 का स्क्वायर करेंगे, तो आएगा 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 2 से 2 काट देंगे, हैं। ये कैसा गोलमाल कर दिया मैंने? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 1/4πε0 खा गया था मैं, सुबह कुछ खाने की भूख लगी थी। 2Q स्क्वायर डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको निपटा देंगे हम लोग। तो आपको अक्सर F3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। F3 भी आ गया। देखिए मुझसे पहले कौन आंसर लेके आया, रजत कुमावत जी का आंसर आया है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन 2√2। ओके लेट्स सी, लगभग हम लोग पहुंच गए हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, नाउ अब जरा हम बल की बात करें तो F1 और F2 तीन बल हमारे पास हैं, F1 F2 F3। मैंने कहा जब तीन बल होते हैं पहले किन्हीं दो का परिणामी निकाल लेते हैं जो आसान पड़े। कौन आसान पड़ेगा? मुझे लगता है F1 F2 ज्यादा आसान है क्योंकि इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं F1 तथा F2 का परिणामी, F1 तथा F2 का परिणामी। तो आपको सर ये F इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको F डैश कहता हूं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्यों भाई? जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उनका परिणामी होता है ना। तो चलो कर लेते हैं। F डैश इज इक्वल टू, फिर से मैं कहूंगा कि F1 F2 दोनों बराबर है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं एक मिनट के लिए, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा F डैश बराबर आपको मिलेगा x अंडर रूट 2 मिल जाएगा। आपको कितना मिलेगा? x अंडर रूट 2 मिल जाएगा। और x का वैल्यू अपन सब लोगों को पता है, और मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं इसको खिसका लूं हल्का सा, ताकि जगह बन जाए, दूसरे पेज पे जाने से मामला हो जाए गड़बड़। तो इसी पेज पे रहते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये इतने में काम हो जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू हम लोग कहते हैं सर, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी एक्स मतलब कितना, एक्स मतलब वो वैल्यू माने हमने एक्स की, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2। यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना। दिस इज एफ डैश। अच्छा एफ डैश किधर होगा? तो आपको सर क्योंकि दोनों बराबर हैं, देखो क्वेश्चन जब बनेगा, एक तो पहले ही बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, इतना कॉम्प्लेक्स है, 3-4 स्टेप में सॉल्व करना है, आसान सवाल नहीं है इतना ये। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा है सवाल का। अगर आपको उसमें ये दोनों को मान बराबर ना दिया होता क्यू और क्यू, तो और बहुत झमेला बढ़ जाता, और इतना आपसे मेहनत नहीं करवाएगा वो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी ठीक इन दोनों के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर ना होता तो दाएं बाएं शिफ्ट हो जाता, ये बड़ा होता तो इसकी ओर शिफ्ट होता, ये बड़ा होता इसकी ओर शिफ्ट होता, लेकिन नहीं बनेगा ऐसा सवाल, है ना। तो एफ डैश और F3 एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? एफ डैश तथा F3 क्या है? परस्पर विपरीत है। F3 है भैया, F क्यूब नहीं है, क्या कर रहे हो। F3 परस्पर विपरीत है। परस्पर क्या है? परस्पर विपरीत है ना। अगर परस्पर विपरीत है, इनका परिणाम क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू बड़े में छोटे घटा लो। कौन बड़ा है? देखो भैया F3 में कुछ नहीं है ऊपर, सिंपल है, और F डैश में कहां गया? ये ऊपर √2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, तो F डैश बड़ा है, तो F डैश माइनस F3 कर देते हैं। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ना आए तो भी बताना, है ना। वैसे मैं कुछ करने वाला नहीं आएगी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करना तुम्हें ही है जो करना है। What can I do? अरे बाप रे, इतना मोटा कैसे हो गया? अब सही है ना। तो आपको अगर वैल्यू पुट कर दो सर, सिंपल है। एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, अच्छा 2 अंडर रूट 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F3 का मान q स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कि सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2√2 - 1, है ना। दिस विल बी योर आंसर। बोलो समझ आया? थोड़ा सा लेंदी सवाल था, थोड़ा सा कठिन सवाल था, लेकिन मुझे लगता है अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझोगे, जैसे बताया वैसे अटेम्प्ट करोगे, तो कोई भी सवाल कठिन नहीं है, आसान है ना। एक वर्ड हमेशा याद रहना चाहिए आपको कि आसान है। ठीक, कठिन तो नहीं लगा, सिंपल है। मैंने कहा 3 फोर्सेस हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा एग्जाम में सवाल, असंभव है, बन ही नहीं सकता। ठीक है, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता। मैक्सिमम वो क्या करेगा? 3 फोर्सेस का इंक्लूड करेगा बस,
इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक, समझ गए? चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अगर समझ गए हैं तो। ठीक है, एक सवाल बस होमवर्क बना, तुम लोग अपने से करना, इसको अपने से कर लेना, टिंग डिंग डिंग, अपने से कर लेना। ये एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज बन जाता है बार बार, रंग कहां भर जाता है, रंग भरे ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज इस तरह से है, इस तरह से है ना, समझना। और त्रिभुज के सभी शीर्षों पे बम बम बम, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है, आवेश रख दिया मैंने। ये वाली भुजा आपको दी हुई है, ये वाली भुजा दी हुई है एक, ये भुजा दी हुई है √2, है ना, ऐसे ही दिया, मेरा मन किया मैंने √2 दे दिया। ये एक है, ये √2 है, ठीक है। और नहीं, ये √2 नहीं देना चाहिए मेरे को इसको √2 नहीं देना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। मेरे को √2 इसको नहीं देना चाहिए था। टिंग डिंग डिंग, मेरे को क्या देना चाहिए था, मेरे को देना चाहिए था इसको भी हटाओ, ये है 2, ये है √3, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक, ये अच्छा लग रहा है, ये दिया हुआ है इतना मीटर, ये दिया हुआ है आपको। और आपसे कह रहा है कि यहां पे +q आवेश रखा हुआ है, यहां पे -q आवेश रखा हुआ है, यहां पे +2q आवेश रखा हुआ है। कितना गंदा बना दिया मैंने +2q को, इसको और बड़ा कर देते हैं कि यहां बड़े से आवेश रख सके आराम से। यहां पे +2q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि +q आवेश पर नेट बल क्या होगा। अपने से कर लेना, इसको होमवर्क है, +q आवेश पे नेट बल क्या होगा, है ना। इसको कर देना, कमेंट आंसर कर देना, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, उसका कमेंट हमेशा दिखाई देगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। और आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ाई लिखाई करते रहिए बढ़िया से, ठीक है। और याद रखिएगा कि शुरू से आपको सीरियस होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तब लास्ट में जाकर रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, शुरू बहुत जोश में करते हैं, 4 दिन बाद उनका जोश ठंडा जाता है, बाद पछताते हैं यार उस समय क्यों नहीं पढ़े। गलती मत करना, ठीक है। चलिए फिर सभी को बाय बाय, कल फिर मिलते हैं, गुड नाइट।